देखो बेटा 5.3 में एक्सरसाइज चल रही है अपनी 5.3, ठीक है। तो देखो इसमें अपन ने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अपन दूसरा क्या कह सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस, आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ मैं एल। एल क्या है, ए एन लास्ट टर्म, ठीक है भाई। तो देखो 5th तक हो गया था। फिर देखो 6 क्वेश्चन, देखो एक समांतर श्रेणी का ये हो गया था मेरे शायद, ठीक है। देख लो अभी, एक समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद ए दिया हुआ आपको 17 क्वेश्चन नंबर 6 में, और अंतिम पद कितना है, एल दिया हुआ है 350, और डी क्या है, डी है आपका 9। तो आपको पदों की संख्या कितनी है और उनका सम करना है। तो क्या निकालना है, पहले एन। तो एन का फॉर्मूला क्या होगा, आप बोलोगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन क्या है, अंतिम पद 350, ए कितना है 17 प्लस एन माइनस वन, और डी कितना है 9। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा अपना, एन आ जाएगा, नहीं आएगा, यहाँ से एन आ जाएगा। और फिर कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला भाई, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे अपन, एस एन एन बाई टू ए प्लस एल। ए कितना है, ए है आपका प्रारंभिक पद 17, अंतिम पद 350, और एन आपका कहाँ से आ गया, यहाँ से। ठीक है, सोल्व करोगे तो 38 कुछ आ जाएगा, बच्चे बता रहे हैं। ठीक है, कर लेना इसको, जोड़ना घटाना भाग देना है, ठीक है। चलो फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये मैं बता चुका था शायद 7th क्वेश्चन, 1 से लेके 1000 तक कल बता दिया था ये, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखो, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में ए है आपका 8, एन व पद ए एन व पद कितना है 33, एन पदों का योग कितना है, एस एन 1 2 3, ठीक है। एन और डी निकालना है, इसका निकल जाएगा मेरे हिसाब से आराम से। देखो एन व पद दे दिया और ये दे दिया, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन आपका होता है, एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू, और यहाँ क्या लिखोगे आप, ए प्लस एल, ठीक है। एस एन कितना है 1 2 3, एन बाई 2, ए कितना है 8, और एल कितना है, ये क्या है, एल ही है आपका एक तरीके से, ठीक है 33। यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, एन निकल के आ जाएगा आपका, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, एन आ जाएगा यहाँ से, बताओ। और अगर एन आ गया आपका तो आप ए एन का फॉर्मूला लिख लो, अब वहाँ से डी आ जाएगा। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, होता है नहीं होता। ए एन पता आपको अंतिम पद 33, यहाँ रख देंगे। ए पता है प्रारंभिक पद 8, एन कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, रख देंगे, समझ रहे हो। यहाँ से क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, यहाँ से पुट कर देंगे एन माइनस वन, और यहाँ पे फिर क्या निकल जाएगा आपका, डी, ये आ जाएगा। यहाँ से बोलो, एन को यहाँ से पुट कर देंगे, इसमें आ जाएगा, ठीक है। जोड़ना घटाना भाग देना आपको है, मेरे को नहीं। क्यों, क्योंकि एक फर्स्ट क्लास से लेके 9वीं क्लास तक आपने यही काम किया है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी करनी है, समझ लो। जोड़ना घटाना आपको है, एडिशन वगैरह। कोई क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा आपसे तो आप मेरे को बोलोगे सर मेरे से नहीं दिया, लेकिन आप करोगे तो आ जाएगा भाई। जोड़ना घटाना भाग देना थोड़ी अब सिखाएंगे आपको, समझ रहे हो। और नहीं हो रहा तो फिर आपको बोल देना, इसमें शर्म की भी कोई बात नहीं है। आज मेरी क्लास थोड़ी कम होगी क्योंकि इसकी वजह से मेरा ये डिस्चार्ज हो रखा है, ठीक है। देखो भैया 9th क्वेश्चन देखो, 280 रुपये की एक राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी है, मतलब 280 रुपये फिक्स कर दिए कि भाई 280 रुपये में मेरे को 4 बच्चों को क्या देना है, पुरस्कार देना है। आ गया प्रथम पुरस्कार के, यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक प्लेस से 20 रुपये कम है, मतलब पहला x है तो दूसरा क्या होगा x माइनस 20, बोलो होगा या नहीं होगा,
ये क्या हो जाएगा, आप वापस 20 करोगे तो x माइनस 40, ठीक है। और ये फिर वापस 20 कम करोगे इसमें, क्योंकि वो बोल रहा है प्रत्येक पुरस्कार अगले वाले पहले वाले से क्या है 20 कम है, तो इसमें से 20 कम किया ये आ जाएगा, इसमें से 20 कम किया ये आ जाएगा, इसमें से 20 कम करेंगे x माइनस 60। ये तीनों का सम किसके इक्वल होगा भाई, टोटल रुपए अपने पास कितने थे 280, ये 280 रुपए को ही तो बांटा आपने कि पहले पुरस्कार आपने x रुपए में दे दिया, दूसरा वाला 20 रुपए कम करना है तो x माइनस 20, समझ रहे हो, x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, ये किसके इक्वल होगा 280 रुपए। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आ गई तो आप चारों पुरस्कार बता दोगे, हो जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। फिर देखो भैया, एक टेलीविजन सेट निर्माता ने तीसरे वर्ष में 60 और 7वें वर्ष में 700 टीवी उत्पादन करता है। तो देखो भैया कहाँ गया, A3 में कितने प्रोडक्ट कर रहा है वो 600, समझ रहे हो, तीसरे वर्ष में, और 7वें वर्ष में कितना कर रहा है 700। तो देखो अब आपके पास दो आ गए आपके पास में, तो यहाँ से A और D सब आ जाएगा आपके पास में, बोलो A3 का फॉर्मूला लगाओगे A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, भाई तीसरे वर्ष की बात हो रही है, तो इसको क्या लिखोगे आप A प्लस n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 600। और दूसरे वाले में ये 7वें वर्ष की बात कर रहा है, एक हमेशा ध्यान रखना वर्ष होते हैं वो किस में चलते हैं AP में, क्योंकि पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, 5वां वर्ष, समझ रहे हो, सब में गैप कितना है 1 ईयर का, ठीक है। जितने भी वर्ष होते हैं, महीने होते हैं, वीक्स होते हैं, ये सब किस में चलते हैं AP में ही चलेंगे। कभी ऐसे थोड़ी हो जाएगा भाई 1.5 वर्ष, वर्ष तो कंप्लीट होगा जबकि बात हो रही है कंप्लीट, ठीक है, 1.5 वर्ष तो हो जाता है, लेकिन ये और यहाँ पर क्या करोगे 7वें वर्ष में तो 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है 700। तो देखो यहाँ से A, इसमें से इसको लेस करोगे A से A कैंसिल हो जाएगा, D आ जाएगा, और फिर D को आप किसी भी में भी रख दोगे तो क्या आ जाएगा A आ जाएगा, समझ रहे हो, जो भी आएगा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर देखो प्रथम वर्ष में मतलब A फर्स्ट A आएगा, वही क्या है पहले वर्ष में उत्पादन, समझ रहे हो, तो निकाल सकते हैं आप अपन इसमें A ही क्या है प्रारंभिक पहले पद मतलब वर्ष में कितना उत्पादन किया। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में इसमें है क्या थोड़ा सा, चलो ये बंद हो जाता है जब तक पढ़ा देता हूँ मैं, एक ये और कर देता हूँ मैं, ये एग्जाम्पल सिड्डी वाला भी इसमें बता देता हूँ, मैंने को उम्मीद नहीं थी बंद हो जाएगा। देखो भैया एक क्वेश्चन नंबर आपका ये है 29 है, कौन सा 20 आपका एग्जाम्पल है, क्या है ये एग्जाम्पल है 20, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ना, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो देखो भैया सीढ़ी कैसी होती है, ऐसी होती है, आपकी ग्लेडर कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है। इसके जो डंडे हैं मतलब जो आप जिनको आप बोलते हो सीढ़ियाँ चढ़ जाते हो, ठीक है, आपको को नहीं पता इसमें कितनी है, तो डॉट 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 से दिखा दिया मैंने इसको, भाई बीच में कितने हैं, ठीक है। सीढ़ियों के बीच में गैप कितना है इसमें, बोल रहा है वो डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी है, मतलब ये डंडों के बीच में गैप कितना है 25 सेंटीमीटर, समझ रहे हो, मतलब एक डंडे से दूसरे डंडे के बीच में गैप कितना है 25 सेंटीमीटर। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जा रही है, मतलब देख रहे हो आप नीचे बड़ा है फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, ऐसे थोड़ी हो जाती है सीढ़ी, बताओ ऐसे ऐसे थोड़ी हो जाती है सीढ़ी, बताओ कभी देखिए क्या ऐसी सीढ़ी कि यहाँ पे घट गया फिर यहाँ पे बढ़ गया वापस, सीढ़ी होती है बिल्कुल एकदम ऐसे दो लाइंस कभी भी मुड़ती नहीं है। सीढ़ी के दोनों डंडे क्या होते हैं, रेखा बनाते हैं एक तरीके से, रेखा कभी भी मुड़ती नहीं है, देखो ये मुड़ गई, समझ रहे हो। तो बोल रहा है कि सीढ़ी के जो डंडे हैं, ये डंडे लगे हुए हैं, ये क्या है समान रूप से घटते जा रहे हैं, ऐसे कम होते जा रहे हैं। देखो ये बड़ा था, इतना था, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, ऊपर जाते जाते डंडों की लंबाई क्या हो रही है, घटती जा रही है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि जो सबसे निचला डंडा है
45 सेंटीमीटर है। हमेशा ये ध्यान रखना, सीढ़ी नीचे से बड़ी होती है और ऊपर की तरफ छोटी होती जाती है, ठीक है। तो जो निचला डंडा है उसकी लंबाई कितनी है, 45 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये। और बोल रहा है कि सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर। चलो भाई ठीक है। और बोल रहा है कि ऊपर और निचले वाले डंडे के बीच की दूरी हमेशा लंबवत होती है। पहली चीज ध्यान रखना, दूरी हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। तो मतलब आप ये दूरी नहीं काउंट करोगे आप, ये वाली दूरी ये वाली नहीं होगी, ये वाली दूरी होगी, ध्यान रखना। ये कितनी है, 2.5 मीटर। हम हमेशा ध्यान रखना दूरी लंबवत होती है हमेशा, ठीक है। मेरी और आपकी दूरी को डायरेक्ट अपन ऐसे नापेंगे, ना कि ऐसे कहीं घूम घाम के चले गए, ठीक है। तो दूरी हमेशा लंबवत होती है। तो आप मुझे बताओ, देखो इन दोनों का गैप कितना था, 25 सेंटीमीटर। ये आप काउंट कर लो, चाहे तो आप क्या करो, काउंट कर लो, 25 फिर 50 फिर 75 फिर 100, कहाँ तक काउंट करेंगे अपन, 2.5 मीटर तक, मतलब 250 सेंटीमीटर तक। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई, ये गैप यह यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना है, 250 सेंटीमीटर। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 250 सेंटीमीटर। तो देखो इन दोनों के डंडों के बीच में कितना गैप था, 25 सेंटीमीटर।